हेलो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी बेसिकली नाला सुपारा की है और मुंबई शहर में नाला सुपारा जैसी जगह बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर गांव से लोग काफी दूर से आते हैं यहाँ पर अपना सपना पूरा करने के लिए। वैसे ही एक बंदा था जिसका नाम विकास था, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बिहार से मुंबई में आया रहता नाला सुपारा जगह रहने के लिए। वहीं पर उसने आते ही 3-4 दोस्त लोग बना लिए थे और स्कूल भी जाते समय वो उन लोगों के साथ में जाया करता था। तो कुछ दिन बाद में, जब कुछ समय बीतने के बाद में उन लोगों की गर्मियों की छुट्टी चलने लगी। अब ये टोटल 4 दोस्त लोग थे। एक का नाम विकास, अंकुश, अभिषेक और सूरज था। तो इन लोगों की गर्मियों की छुट्टी जब चल रही थी तो इन लोगों ने एक दिन प्लान बनाया कि हम लोग कहीं पर दूर घूमने चलते। तो ये लोग उस दिन बाहर निकलते हैं और इत्तेफाक से उस दिन धूप बहुत ज्यादा रहती है। अब विकास का माइंड चेंज हो जाता है, कहने लगता है कि बाकी दोस्त लोग को कि हमारे घर के पास में एक कुआं है, वहां पर हम लोग आज का दिन वहीं पे बिताएंगे और वहीं पर जाके हम लोग नहाएंगे। तो आज के दिन हम लोग वहां चलते, फिर कभी घूमने के लिए दूसरी जगह चलेंगे। बट उसी में एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। वो कहने लगता है कि भाई, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ उस कुएं के बारे में अलग अलग तरीके की मैंने कहानियां सुनी है, तो वहां पे जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बट विकास ठहरा जिद्दी किस्म का बंदा। उसने कहा कि सूरज देख, ऐसी कुछ चीजें होती नहीं है और मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। तो चल आज के दिन हम लोग वहीं पे चलते, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे और आज का दिन वहीं पर हम लोग बिताएंगे। बट सूरज मना करते रह गया। बट उन लोगों ने उसको जैसे तैसे मना कर ले गए उस कुएं के पास में नहाने के। अब सब कुछ तो ठीक चल रहा था, इन लोगों का टाइम भी बीत रहा था, मस्ती मजाक भी कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद में विकास के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि कहने लगा कि हम लोग कुएं के एकदम नीचे जाते और जो भी एक पत्थर लेके आएगा वो विनर होगा। अब सूरज काफी ज्यादा डर जाता है। अचानक से विकास के माइंड में ये गेम कहां से सूझने लगा और इसमें तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और सूरज कहने लगता है कि भाई, ये मैं गेम नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं घर पर। बट इस बार भी विकास ने उसे दबाव डाल के मना लिया वो गेम खेलने के लिए। और मस्ती मजाक में ये गेम इतना भारी पड़ने वाला था, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था। अब खेल खेल में ये लोग ने पानी के अंदर तो चले जाते हैं, बट उसमें से 3 लोग बाहर आते, चौथा बंदा बाहर नहीं आता और वो और कोई नहीं, सूरज होता है। अब ये काफी लोग ज्यादा ढूंढने लगते उसे कि आखिर में सूरज गया कहाँ पर। तो इन लोगों ने सोचा शायद से वो पानी के अंदर अभी तक है, तो हम लोगों को उसे ढूंढने जाना चाहिए। अब सारे के सारे पानी के अंदर चले जाते वापस से उसे ढूंढने के लिए। अब देखते हैं कि पानी के अंदर तो सूरज कहीं पर है नहीं। अब पानी के ऊपर आने के बाद में ये लोगों ने सोचा कि शायद वो डर रहा था, इस वजह से वो पानी के अंदर गया ही ना हो, तो हमें उसे बाहर ढूंढना चाहिए। अब इन लोगों ने जहां पर अपने कपड़े उतारे थे तो वहां पर जाकर देखते हैं कि सूरज के कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए हैं, बट सूरज बाहर कहीं पर दिख नहीं रहा है। अब इन लोगों ने सोचा कि अगर उसके कपड़े यहाँ पर पड़े हैं तो वो बिना कपड़े के तो बाहर जाएगा नहीं। आखिर में वो गया कहाँ पर, न पानी के बाहर है न पानी के अंदर। तो आखिर अचानक से सूरज गया कहाँ पर। अब ये बहुत ज्यादा लोग डर जाते कि भाई सूरज को तो ढूंढना पड़ेगा वरना हमारी बहुत फाट लग जाएगी। अब जैसे तैसे ढूंढते 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 इन लोगों को रात हो जाती है, बट सूरज कहीं पर मिलता नहीं है। अब ये लोग अपने घर चले जाते हैं और विकास बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। अब वो घर जाता है तो उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि विकास कुछ चीजें छुपा रहा है, आज इसके साथ में कुछ बदला बदला सा लग रहा है ये बंदा। अब विकास कहने लगा कि माँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। अब उसकी माँ ने देखा कि विकास ने तो ऐसा बहुत अजीब सा बिहेवियर कभी किया नहीं था, आज अचानक से ऐसा बिहेवियर देख के उसे कुछ ठीक नहीं लगा। फिर भी उसकी माँ ने इग्नोर किया, शायद कुछ परेशान होगा। अब रात के 2 बजे जब विकास की माँ उठती है पानी पीने के लिए तो देखती है कि विकास कोने में पड़ा है और बहुत जोर जोर से रो रहा है। अब उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अचानक से ये विकास को हुआ क्या, और जाकर उसे डांटने लगती कि सच सच बता कि तूने मेरे से कोई बात छुपा के रखी है, क्या बात है, सच सच बता, तुझे मेरी कसम है। अब विकास वहीं पर रो पड़ा और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता दिया कि आज उसके साथ में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब सारी घटना पता चलने के बाद में विकास की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो सोचने लगती है कि अगर सूरज नहीं मिला तो उसकी माँ को हम क्या जवाब दें। अब सोचती है कि सुबह होते ही सबसे पहले उस कुएं के पास जाया जाए, ये आखिर सूरज गया कहाँ पर। जैसे ही सुबह के 7 बजते हैं
विकास की माँ ने जस्ट दरवाजा खोला ही था, तब तक सूरज की माँ दरवाजे पर आकर खड़े हो जाती है और कहने लगती है कि बेटा विकास, तूने सूरज को देखा क्या? कल रात से वो घर नहीं आया और मैंने देखा था कि वो तुम्हारे साथ में ही कहीं घूम रहा था दिन भर। अब विकास की माँ बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि आखिर में इनसे बात को छुपाया जाए कि सच जो है वो बता दिया। विकास की माँ ने बेटर समझा कि सच जो है वो बता दिया जाए। अब उन्होंने सारी घटना बता दी कि कुएं के पास में इन लोगों के साथ में क्या क्या हुआ था। अब सब कोई चला जाता है कुएं के पास में सूरज को ढूंढने के लिए। जो मछुआरे जो होते पानी के अंदर तो जाते हैं, बट पूरा कुआं ढूंढ लेते, उन्हें सूरज कहीं पर भी नहीं मिलता। काफी समय बीत जाता है बट सूरज कहीं पर भी नहीं मिलता। वहीं पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था। वो कहने लगता है कि बेटा, कुएं के अंदर कोई ऐसी जगह बनी होगी जो चौकोन टाइप में बॉक्स बना होगा, वहां पर एक गैप होगा, वहां पर जाके उस बच्चे को ढूंढो, शायद वो मिल जाए। अब वापस से ये लोग पानी के अंदर जाते हैं और इस बार सूरज की लाश उस बक्से के अंदर मिलती है। अब ये लोग उसे निकाल कर बाहर लेकर आते हैं और जब सूरज को देखा जाता है तो सूरज मर चुका था और उसके शरीर पर बहुत सारे खुरेचने के नाखून के निशान थे, जैसे मानो वो पानी के बाहर आने की कोशिश कर रहा था, बट उसे किसी ने पकड़ के रखा था और शरीर में उसके काफी सारे खरोच और नाखून के निशान थे। अब बहुत ज्यादा वहां पर माहौल बहुत ही डरावना सा हो गया था। लोग बहुत ज्यादा डरने लगे थे कि अचानक से ये कुएं के अंदर सूरज की लाश कैसे मिली और ये घटना है क्या। इन लोगों ने ऐसा क्या किया था जो सूरज पानी के अंदर फंस गया बट ये बाकी के 3 लोग बाहर आ गए। अब वो जो बुढ़ा इंसान था वहां पे, बुजुर्ग इंसान, उसने बताया कि आज से 10 साल पहले इसी कुएं में एक इंसान की मार के हत्या कर दी गई थी और कहा जाता है उस इंसान की आत्मा आज भी इस कुएं के अंदर भटक रही है।